ठीक है। अब मेजर्स टू करेक्ट द डेफिसिट डिमांड, डेफिसिट डिमांड को जो करेक्ट करने के लिए जो मेजर्स है वो क्या क्या लिया जाता है उसको, मतलब डिमांड कम है भाई, सिंपल सी बात है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक तरीके से कम है, सिंपल सी बात है इसका ये। तो इसमें क्या ब्रॉडली देयर आर थ्री मेजर्स, तीन तरीके का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी डेफिसिट या फिर हमारी जो एक तरीके से डिमांड की कमी है उसको पूरा किया जा सके। पहला फिस्कल पॉलिसी, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी, तीसरा एक्सपोर्ट प्रमोशन। फिस्कल पॉलिसी कौन लेता है भाई? गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल पॉलिसी के तहत डिमांड वगैरह को बढ़ाने के बारे में सोचती है क्योंकि डिमांड कम है मार्केट में। मॉनेटरी पॉलिसी के तहत जो आरबीआई है वो डिमांड को बढ़ाने के बारे में सोचती है, और एक्सपोर्ट एक तरीके से प्रमोट करके जो है वो एक तरीके से यहाँ क्या किया जाता है भाई, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। अब यहाँ पर एक एक कर देखो तीनों चीजों को। पहला है फिस्कल जो मेजर्स, मतलब फिस्कल पॉलिसी इज द गवर्नमेंट रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। सरकार जो खर्च करती है और जो सरकार के पास पैसा आता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फिस्कल पॉलिसी। और बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं मतलब सरकार इस्तेमाल करती है अपनी फिस्कल पॉलिसी का जिसके तहत जो हेल्प करता है सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड, कि जो एग्रीगेट डिमांड की कमी है उसको खत्म करने के लिए एक तरीके से क्या करती है, वो चीजों को इंप्लीमेंट करती है। पहला क्या करेगी भाई, एग्रीगेट डिमांड को फिस्कल पॉलिसी के तहत पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि एक्सपेंडिचर अगर बढ़ता है, खर्च अगर बढ़ता है तो एक तरीके से डिमांड भी इकोनॉमी में क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि खर्च करेगा तो कोई ना कोई सामान खरीदेगा, और सामान खरीदेगा तो वो अपने आप ही डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो मतलब अगर डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करना है तो फिस्कल पॉलिसी के तहत सरकार क्या करेगी, इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या करेगी, बढ़ाएगी। टैक्स को क्या करेगी भाई, टैक्स को क्या करेगी, कम करेगी, ये याद रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि टैक्स कम होगा तो चीजें सस्ती होंगी, और चीजें सस्ती होंगी तो हमने देखा है एज पर द लॉ ऑफ डिमांड, जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी की डिमांड बढ़ जाती है, होता है कि नहीं लॉ ऑफ डिमांड में। तो लॉ ऑफ डिमांड ये हमें एक तरीके से याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना है। आगे आते हैं, थर्ड जो है ट्रांसफर पेमेंट इंक्रीज करना होगा। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब सरकार जो पेंशन वगैरह देगी या फिर सरकार जो छूट देती है, सब्सिडी देती है, उसको क्या करेगी, बढ़ा देगी ताकि लोगों के पास ज्यादा पैसा जाए और लोग ज्यादा खर्च करें। ठीक है, तीसरा चौथा क्या है भाई, डेफिसिट फाइनेंसिंग, मोर यूज ऑफ द डेफिसिट फाइनेंसिंग टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ द मनी, कि भाई जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है उसको, मतलब जो फाइनेंसिंग में कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए हम उसके फाइनेंस को बढ़ाएंगे ताकि जो चीजें हैं वो एक तरीके से फ्लो में आ सके। पब्लिक कर्जा क्या होगा भाई, रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, पब्लिक डेट देंगे, कर्जा देंगे ताकि हम हमारा जो है वो एक तरीके से बैलेंस स्थिति में आ सके और डिमांड जो है फिर से पनप सके। तो जनरली आपको ये तीन तो याद रखने ही रखने, तीन पॉइंट तो लिखने आता ही आता है कि सरकार क्या करती है फिस्कल पॉलिसी के तहत, अगर डेफिसिट डिमांड है तो, अगर डिमांड में कमी है तो। ठीक है, डिमांड में कमी है तो सरकार खर्चा को बढ़ाएगी, डिमांड में कमी है तो टैक्स को कम करेगी, डिमांड में कमी है तो ट्रांसफर पेमेंट को इंक्रीज करेगी। ट्रांसफर पेमेंट वैसा पेमेंट होता है जो सरकार जो है डायरेक्टली पब्लिक को देती है, जैसे कि मान लो स्कॉलरशिप, जैसे पेंशन, अगर मान लो किसी को वृद्धा पेंशन मिल रहा है, वृद्धा पेंशन मतलब ऐसी महिला जो बुजुर्ग है, जिनके हस्बैंड नहीं है, जिनके जो वाइफ नहीं है, उनको एक तरीके से मिलता है। ठीक है, बुढ़े बुजुर्गों को, या फिर सब्सिडी जो छूट है वो एक तरीके से बढ़ा देना चाहिए। आगे आते हैं भाई मॉनेटरी पॉलिसी, हमने क्या बोला, एग्रीगेट जो डिमांड, सिंपल से बात याद रखना है कि एग्रीगेट डिमांड की कमी है तो डेफिसिट डिमांड है, डिमांड की कमी है, उसमें आरबीआई क्या करेगी। अब हमने पढ़ा है भाई आरबीआई के बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे सीआरआर होता है, एसएलआर होता है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, वो सब सारी चीजें में हमने वहां पर देखा था भाई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर क्या देखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या पॉलिसी होता है, इज द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब लोन या पैसा या फ्लो ऑफ मनी, ठीक है, एंड मनी इन द इकोनॉमी, कि वो कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है क्रेडिट को और साथ ही साथ एक तरीके से मनी का फ्लो को। ठीक है, आगे देखो कुछ कंपोनेंट्स है जो हेल्प करता है, ठीक है, रिड्यूस करने में क्या, प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड, ताकि जो डिमांड की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। क्योंकि एग्रीगेट डिमांड की कमी है, सिंपल से इसका मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब डिमांड बढ़ेगा तभी तो मार्केट इक्विलिब्रियम में आ पाएगा, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, हाँ या ना।
अब यहाँ पर सबसे पहले बैंक रेट जो है वो क्या करेगी सरकार जो या फिर आरबीआई क्या करेगी, बैंक रेट को रिड्यूस करेगी। जब बैंक रेट कम हो जाएगा तो लोन सस्ता हो जाएगा, और लोन सस्ता हो जाएगा तो ज्यादा कमर्शियल बैंक जो है वो लोन लोगों को देगा, और लोग लेंगे भी क्योंकि सस्ता लोन मिल रहा है। समझ में आ गया? तो लगभग समय आपको देखने को मिलेगा कि बैंक रेट क्या होता है, कम किया जाता है। दूसरा, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सरकार के बिहाफ में आरबीआई क्या करती है, सेल और परचेस करती है। भाई दो काम करती है आरबीआई, या तो सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, या तो फिर बाई करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। ठीक है, बाई करती है किसका, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। तो उसको सिंपल सा मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, बाई करेगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कुछ नहीं होता है, कागज का टुकड़ा होता है जो कि एक तरीके से बॉन्ड पेपर टाइप में होता है। ठीक है, वो बैंकों को सेल किया जाता है, उसके बदले पैसा लाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से पैसे की जरूरत है इकोनॉमी में, तो जरूरत है इकोनॉमी में, तो उससे वो पेपर खरीद लेगा और उसके बदले उसको पैसा दे देगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग तुम लोगों को नहीं पढ़ा है ना, इसके बाद वाला चैप्टर में है, उसमें और भी अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, फिर देखो क्या है, थर्ड में क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, वैसा पैसा जो किसी भी बैंक को जो होता है कमर्शियल बैंक को, उसको कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास पैसा जमा करना होता है टोटल डिपॉजिट का हर रोज। मतलब हर रोज अगर मान लो 1000 रुपए जमा हुआ किसी बैंक में, तो 1000 रुपए का अगर 10% या 12% अगर सीआरआर है, तो 12% जो है वो पैसा कैश के रूप में आरबीआई के पास जमा रखना होता है। किसको, बैंकों को, हर रोज। तो उसमें क्या करेगा भाई, रिडक्शन कर देगा, तो कम करेगा भाई। मान लो पहले बैंक के पास 100 रुपया आता था, उसको 10 रुपया बैंक के पास रखना पड़ता था आरबीआई को, आरबीआई के पास रखना होता था बैंकों को। अब मान लो कि सीआरआर क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। अब 100 रुपया में 5 रुपया ही रख रहा है, इसका मतलब अब 95 रुपीज वो लोन देगा, मतलब उसका मनी सप्लाई क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब जिसके वजह से क्या होगा कि वो ज्यादा लोन देगा, और ज्यादा लोन देगा मतलब ज्यादा लोग लोन लेंगे, और उसकी वजह से मार्केट में खर्चा जो होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, आगे आते हैं। जो एसएलआर होता है, स्टेटमेंट्री लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। एसएलआर का मतलब वैसा पैसा जो बैंकों को क्या करना पड़ता है, खुद अपने पास रखना होता है, अपने पास रखना होता है। ठीक है, अपने पास, याद रखना, इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, या आप हर एक जितने भी पैसा आपके पास डिपॉजिट होता है उतना पैसा आप लोन में बांट नहीं सकते हैं। तो कुछ पैसा आपको आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा, जिसको हम लोग सीआरआर बोले। कुछ पैसा जो है बैंकों को खुद अपने पास रखना पड़ता है, जिसको एसएलआर बोलते हैं। और अगर एसएलआर का कमी कर दिया, मतलब एसएलआर पहले 20% था, अब 10% कर दिया, तो अब ज्यादा से ज्यादा पैसा बचेगा बैंक के पास। भाई पहले 10 रुपए रखना पड़ता था, अब 5 रुपए रखना पड़ रहा है यहाँ पर भी, तो एक तरीके से बाकी ज्यादा लोन बढ़ाएगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या करेगा भाई, रिड्यूस करेगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है जैसे मान लो कि आपका एक घर है, घर की वैल्यू 10 लाख रुपया है, तो आप अगर बैंक में लोन लेने जाओ और इसको कोलेटरल रखो अपने घर को, तो आप 10 का 10 लाख रुपया आपको लोन नहीं देता है। उसमें से कुछ अमाउंट जो होता है वो मार्जिन के तौर पर अपने पास बैंक रखती है। जनरली 20 to 30% होता है, लेकिन 30% जो है स्टैंडर्ड जो मार्जिन रखा जाता है हर एक बैंक के थ्रू। मतलब वो आपको कितना लोन देगी, 7 लाख, 3 लाख रुपया एज अ मार्जिन वो अपने पास रखेगी, ताकि आप कोई फ्रॉड वगैरह करके ना चले जाए। अब मान लो आरबीआई को ऐसा लग रहा है कि भाई लोग बहुत ज्यादा होम लोन लेना चाह रहे हैं, तो सरकार ने क्या करा, सरकार ने बोला सारे बैंकों को कि तुम भाई मार्जिन रिक्वायरमेंट घटा दो। तो पहले मान लो कि 10 लाख रुपए को घर होता था, तो उसको 7 लाख रुपया लोन देता था भाई पहले। अब मान लो कि क्या कर दिया गया, क्योंकि डिमांड को बढ़ाना है, और डिमांड कब बढ़ेगा, जब हम एक तरीके से रेट को कम करेंगे। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो थी वो हम 10% कर दिए। मतलब क्या, अब जो होगा 10 लाख रुपए का घर पर 9 लाख रुपए का जो लोन मिलेगा, क्योंकि 10% ही है, मतलब 1 लाख रुपया वो मार्जिन रखेगा। जिसके वजह से क्या होगा, मार्केट में पैसों का फ्लो बढ़ जाएगा। अब जितना ज्यादा घर बनेगा उतने ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और जितने ज्यादा लोग कमाएंगे फिर वही लोग खर्च करेंगे। सिंपल सी बात है, कोई ऐसा तो कमा के सारा पैसा रखता है, खर्च भी तो करता है, तो जितना कमाएंगे उतना ज्यादा खर्च करेंगे। तो एक तरीके से यहाँ निकल के आता है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो एक तरीके से क्या होगा, रिड्यूस किया जाएगा। फिर आते हैं मोरल एसोसिएशन। सेंट्रल बैंक परस्यूट्स अपील और एडवाइस टू इट्स मेंबर बैंक टू एक्सपैंड द क्रेडिट फैसिलिटी। क्या करती है मोरल एसोसिएशन के तहत, एक नैतिक जिम्मेदारी कि भाई अभी मांग कम है, एग्रीगेट डिमांड की कमी है मार्केट में, तो एक तरीके से आपको डिमांड बढ़ाना है, तो डिमांड बढ़ाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा लोन बांटो। तो ये बैंकों को ये क्या करती है, पुश करती है, ताकि ये कौन, आरबीआई, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोन दे सके। ये किसका काम है, आरबीआई का काम है। नोट में क्या, मॉनेटरी पॉलिसीज ब्रॉडली दो तरीके से डिवाइड होता है भाई। उसमें एक देखने को मिलेगा क्वांटिटेटिव टूल्स, एक होता है क्वालिटेटिव टूल्स।
जो आपका क्वालिटेटिव टूल है वो कौन कौन है? मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुसेशन। ठीक है, तो यहाँ देखो लिख दिया है मैंने। ठीक है, जो ये पांचवा और जो छठा है वो क्वालिटी के लिए, मतलब क्वालिटी में क्या होगा? मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन जो वाला, और एक तरीके से मोरल सुसेशन। उसके बाद आपको जो ये कहा गया क्वांटिटेटिव में क्या होगा? CRR आ जाएगा, SLR आ जाएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन आ जाएगा, बैंक रेट आ जाएगा, आगे चलकर अभी हम लोग पढ़ेंगे रेपो रेट आ जाएगा, रिवर्स रेपो रेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारे किसके पार्ट है? आपको क्वांटिटेटिव। ठीक है, जहां पर चीजें देखने को मिलती हैं। लास्ट जो है वो और क्या किया जा सकता है भाई? एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सकता है। एक्सपोर्ट को कैसे प्रमोट? इन द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड, अगर डिमांड की कमी है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड की कमी है, तो इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट शुड टेक द मेजर्स टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट, कि वो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के बारे में सोचे बाय गिविंग सब्सिडी। अब एक्सपोर्ट बढ़ाने का सिंपल सा मतलब है, सोचो, दिमाग लगाओ कि अगर एक देश में एक्सपोर्ट बढ़ाने के बारे में सोचती है सरकार, मतलब जो कंपनीज हैं, कंपनीज को सरकार ने क्या दिया भाई? सब्सिडी दिया। क्या दिया? छूट दिया कि चलो भाई आपको 10 लाख रुपए का हम पैसा दे रहे हैं, आप एक तरीके से एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट करने से क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस हमारे देश में बनेगा। अब बनने के बाद मतलब ये बनाएगा कौन? या तो मशीन या तो लेबर बनाएगा। जनरली लेबर होता है भाई। ठीक है, तो लेबर बनाएगा तो लेबर के पास तनख्वाह आएगा कि नहीं आएगा? तो ये अर्न करेंगे। अब ये अर्न करेंगे तो ये अर्न करने के बाद क्या करेंगे? खर्च करेंगे। ठीक है, खर्च करेंगे, और खर्चा करेंगे तो अपने आप ही मांग या फिर एग्रीगेट जो डिमांड है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो देख रहे हो कहां से कहां लिंक है। तो सब्सिडी देने का मतलब क्या है? ताकि जो है वो या टैक्स बेनिफिट दो या फिर कुछ सब्सिडी दो, ताकि कंपनी ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विस बनाए और उसको एक्सपोर्ट करे, और उस एक्सपोर्ट करने के दौरान उसको बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट किया जाएगा। ठीक है, और जिसके वजह से क्या होगा? सो दैट द डिमांड ऑफ डोमेस्टिक गुड्स इंक्रीजेस, जिसके वजह से डिमांड ऑफ डोमेस्टिक गुड्स इंक्रीज हो सके बाहर में भी। जैसे बाहर में एक्सपोर्ट कर रहा है भाई, तो बहुत सारे सस्ते गुड्स अगर मान लो कि वहां पर मिल रहे हैं, ठीक है, इंडियन गुड्स सस्ते दामों में, तो बहुत ज्यादा लोग बाहर के लोग डिमांड करेंगे। अब जितने ज्यादा डिमांड करेंगे उतना ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, और जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे हमारे देश के लोगों को उतना ज्यादा काम मिलेगा। समझ में आया? तो